दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस तरह से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, उससे एक बात तो साफ थी कि इसका परिणाम बहुत बड़ा आने वाला है। भारत इसको लेकर के बहुत बड़ा पलटवार करने जा रहा है। यह बात न सिर्फ भारत बल्कि भारत की जनता और पूरी दुनिया यह बात जान रही थी कि भारत का पलटवार इस बार बहुत भीषण होने जा रहा है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस इस पर अपनी नजरें टिकाए बैठी हुई थी। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने यहां तक दावा किया था कि सैटेलाइट इमेज से साफ हो रहा है कि भारत अपनी एलओसी से लेकर के पीओके तक पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। लगातार अपनी सैन्य जखीरे को भारत बड़ी बढ़ा रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से दी गई इंटेलिजेंस वास्तव में कितनी हद तक सही थी, इस बात का अंदाजा तभी लगाया जा सकता था जब भारत वास्तव में इसका रिटेलिएट करने जा रहा था। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दिल्ली को दहलाने की जिस साजिश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उसके बाद से माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। खुफिया एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्टों ने स्पष्ट कर दिया था कि यह कोई साधारण आतंकी प्रयास नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित सीमा पार बैठा नेटवर्क सक्रिय था, जिसे भारत वर्षों से समझता तो था, पर इस बार उसने कार्रवाई का मन पहले से कहीं अधिक कठोर बना लिया था। भारत सरकार की तात्कालिक बैठकों में जिस तीव्रता से फैसले लिए जा रहे थे, उससे राष्ट्र की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर मिनट की जानकारी अपडेट हो रही थी। सेना प्रमुखों की लगातार बैठकें चल रही थीं। एयर चीफ और नेवी चीफ भी उच्च स्तरीय चर्चा में भाग ले रहे थे। बताएंगे, चैनल पर बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस शहर, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिख करके बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि देश के किस किस कोने से हमारे देश के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो आप तक कहां तक पहुंच रही है, ताकि हम अपनी वीडियो को और बेहतर और साथ साथ आपसे बेहतर तरीके से जुड़ने के प्रयास कर सकें। दोस्तों, ये सब देखकर देश की जनता समझ चुकी थी कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रतिशोध की तैयारी कर रहा है। ऐसा प्रतिशोध जो कई दशकों बाद पहली बार इतना निर्णायक होने जा रहा था। इस बीच अमेरिका की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो दावा किया था, उसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख रहा है कि भारत ने एलओसी से लेकर पीओके की गहराइयों तक अपने सैन्य संसाधन जमाना शुरू कर दिए हैं। नई आर्टिलरी पोजीशंस तैयार हो रही हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है और कुछ क्षेत्रों में रातों रात इंजीनियरिंग यूनिट्स ने अस्थायी ब्रिज और फायरिंग पोस्ट बना दिए हैं। इसी बीच रूस, फ्रांस और इजराइल से प्राप्त हाईटेक हथियारों की मूवमेंट भी देखी जा रही थी, जिससे अनुमान लगाया गया कि भारत किसी लिमिटेड स्ट्राइक या डीप ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका की यह रिपोर्ट कितनी सही है। भारत के भीतर एक गहरी चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। न सरकार खुलकर कुछ कह रही थी, न सेना का कोई आधिकारिक बयान आया था। इससे जनता के भीतर जिज्ञासा और बेचैनी दोनों बढ़ रहे थे। फिर अचानक आज सुबह जो खबर सामने आई, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एलओसी पर भारत की ओर से रेड अलर्ट जारी हो चुका था। यह सिर्फ एक सतर्कता नहीं थी, बल्कि एक संकेत था। संकेत कि भारत अब सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई शुरू करने वाला है। सीमांत क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजा जाने लगा। फॉरवर्ड पोस्टों पर तैनात सैनिकों को फुल कॉम्बैट मोड में जाने का आदेश मिला। ड्रोन निगरानी दोगुनी कर दी गई और कई महत्वपूर्ण सेक्टरों में सेना ने संचार प्रणाली को एन्क्रिप्टेड मोड में बदल दिया, ताकि किसी भी प्रकार की जासूसी या सिग्नल इंटरसेप्शन से बचा जा सके। सबसे अधिक तनाव वाला क्षण तब आया जब मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि सीमा पर भारतीय सेना के युद्ध सायरन बज उठे हैं। इन सायरनों का मतलब भारत के सैनिक अच्छे से समझते हैं, यह सामान्य अभ्यास नहीं था। यह एक चेतावनी थी कि ऑपरेशन का पहला चरण सक्रिय हो चुका है। देश भर में लोगों ने टीवी सेट्स और मोबाइल स्क्रीनों पर नजरें गड़ा दी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या भारत पीओके में घुसकर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करने वाला है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात 2:47 जिस फाइल को सुरक्षा परिषद में मंजूरी मिली, वह भारत की रणनीति को पूरी तरह बदलने वाली थी। उस फाइल को ऑपरेशन त्रिशूल एक्स नाम दिया गया, एक ऐसा नाम जो पहले कभी सार्वजनिक रूप से नहीं आया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह ऑपरेशन 3 चरणों में बंटा हुआ है। पहला चरण दुश्मन की लॉन्च पैड्स को नष्ट करना, दूसरा चरण उनकी कमांड स्ट्रक्चर को खत्म करना और तीसरा चरण पीओके के भीतर मौजूद आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से मिटाना। कहा यह भी जा रहा है कि भारत इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, बल्कि ऐसा करारा जवाब देगा कि आने वाले वर्षों तक कोई भी भारत की राजधानी को निशाना बनाने की हिम्मत न कर सके। इसी के साथ यह संकेत भी मिला कि भारतीय वायुसेना की फ्रंटलाइन स्क्वाड्रंस
रफाल, सुखोई 30 MKI और जगुआर की कुछ यूनिट्स पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। खबर तो यह भी थी कि भारत के स्पेशल फोर्सेस, विशेषकर पैरा स्पेशल फोर्सेस और MARCOS सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से मौजूद हैं और उन्हें गो सिग्नल देने में अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। इन सभी घटनाओं के बीच सस्पेंस इस बात का बना हुआ है कि भारत का पलटवार कब और कैसे शुरू होगा। दुनिया भर की एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चीन के थिंक टैंक रिपोर्टें कह रही हैं कि भारत इस बार सीमित स्ट्राइक नहीं करेगा, बल्कि वह उस नेटवर्क पर चोट करेगा जो इस हमले के पीछे है, चाहे वह सीमा के इस तरफ हो या उस तरफ। पाकिस्तान में भी राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। वहां की संसद में आपात बैठक बुलाई जा चुकी है और सेना को भी उच्चतम सतर्कता स्तर पर ला दिया गया है। यह हालात विश्व समुदाय को चिंतित कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता में एक अजीब सी दृढ़ता है। हर कोई महसूस कर रहा है कि यह हमला दिल्ली पर नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता पर किया गया था और इस बार जवाब उसी अनुपात में दिया जाएगा। रात जैसे जैसे गहराती जा रही है, सीमाओं पर हलचल तेज होती जा रही है। ड्रोन की आवाजें फॉरवर्ड एरियाज में लगातार सुनाई दे रही हैं और भारतीय सेना की पलटवार रणनीति धीरे धीरे अपने अंतिम रूप में पहुंच रही है। अभी यह साफ नहीं कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दुनिया इंतजार कर रही है और भारत भी। बस ये कहना बाकी रह गया है कि इतिहास ने एक बार फिर भारतीय धैर्य, साहस और सैन्य शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश की है और इस बार भारत यह परीक्षा सिर्फ पास ही नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक ऐसी सीख छोड़कर पास करेगा जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। ऑपरेशन के अगले चरण का संकेत किसी भी पल आ सकता है और जब वह संकेत आएगा तो पूरी दुनिया की नजर इसी उपमहाद्वीप पर होगी। इस वक्त भारत की तरफ से अब दिल्ली को दहलाने की साजिश का सबसे बड़ा बदला शुरू हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि इस वक्त LOC पर भारत की तरफ से रेड अलर्ट के साथ साथ युद्ध के सायरन शुरू हो चुके हैं, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। पूरा देश मान रहा था कि LOC पर भारत अब बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। भारत उन सैन्य ठिकानों पर, उन चौकियों पर अब निशाना साधेगा। पूरे के पूरे घटनाक्रम को तैयार करने की कोशिश की गई थी। भारत अपने देश के अंदर उन्हें उखाड़ उखाड़ करके खत्म पहले ही कर रहा है, लेकिन आखिरकार सीमा पार बैठे उन आतंक के नमूनों को भारत कब सबक सिखाएगा। पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह समय आ चुका है। इस वक्त जब आप यह खबर सुन रहे हैं, तब तक इस वक्त LOC में बहुत भीषण तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। भारत ने अपना सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। बता दें कि इस कदम को उठाने के साथ ही भारत की तरफ से जंग का साफ फरमान जारी कर दिया गया है। यह फरमान कुछ इस तरह से है। LOC पर इस वक्त रेड अलर्ट साइन के साथ साथ युद्ध के सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। इस बात का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। इस बात लेकर के कहा जा रहा था कि सैनिक की टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं। सेना लगातार आगे बढ़ रही है। सेना लगातार भारत पाक के बीच की फेंसिंग तक पहुंच चुकी है और यहां पर भारत की तरफ से लगातार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के भारतीय युद्धक टैंक T-90 भीष्म और तरह तरह के टैंकों को भारत इस्तेमाल कर रहा था और इनको आखिरकार भारत सीमा तक क्यों ले जा रहा था, इसका सवाल का जवाब मिल चुका है। इस वक्त भारत ने रिटेलिएशन का सबसे बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि भारत ने 12 चेक पोस्ट को टारगेट किया है और यह 12 चेक पोस्ट इस वक्त जो पूरे के पूरे LOC रीजन को पूरा कवर कर रहे थे, उन 12 चेक पोस्ट को टारगेट करते हुए भारत ने एक साथ इन 12 चेक पोस्ट को निशाना बनाते हुए इन पर सबसे बड़ा रिटेलिएशन शुरू किया है। भारत पाक नियंत्रण रेखा पर अचानक उभरे तनाव ने जिस रूप में विस्तार लिया है, वह लंबे समय से सिमर हो रहे सैन्य तनाव की पराकाष्ठा के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर कई महीनों से जो चर्चाएं चल रही थीं, जिनमें सैनिकों की असामान्य मूवमेंट, भारी उपकरणों की तैनाती और लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधि शामिल थी, वह सब आखिरकार आज एक स्पष्ट स्वरूप में सामने आ गया जब भारत की तरफ से जंग का साफ सुथरा संकेत जारी कर दिया गया। एक ऐसा संकेत जिसने पूरे क्षेत्र की भू राजनीतिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। नियंत्रण रेखा पर इस वक्त जो माहौल है, वह किसी साधारण झड़प का संकेत नहीं देता, बल्कि रेड अलर्ट सायरनों की लगातार गूंज, युद्ध के संकेत देने वाली लाल बत्तियां और सीमा पार से आने वाली असामान्य गतिविधियों को देखते हुए साफ है कि भारत ने अब धैर्य की सीमा पार कर दी है और उसने स्पष्ट रूप से रिटेलिएशन की रणनीति को सक्रिय अवस्था में ला दिया है। सैन्य सूत्रों के अनुसार सेना की कई टुकड़ियां, जिनमें पर्वतीय रेजिमेंट से लेकर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री तक शामिल हैं, लगातार नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ रही थीं और पिछले 72 घंटों में इन टुकड़ियों ने जितनी तेजी से अपनी पोजीशन बदली, उस तेजी की व्याख्या अब जाकर समझ में आती है। कई जगहों पर सैनिकों की तैनाती को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह सामान्य रोटेशन नहीं है, बल्कि कुछ असामान्य होने वाला है।
और आज यह बात प्रमाणित हो गई कि भारत की सैन्य तैयारी किसी बड़े कदम से कम नहीं थी। भारतीय सेना की टुकड़ियां अब वह फेंसिंग पार करने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं, जहां से किसी भी बड़े ऑपरेशन का आरंभ व्यावहारिक रूप से संभव हो सकता है। यह साधारण मूवमेंट नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध मल्टीलेयर सैन्य तैयारी थी, जहां इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और टैंक रेजिमेंट सभी एक संयुक्त ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आगे बढ़ रही थीं। सवाल यह उठ रहा था कि आखिर भारत अपने अत्याधुनिक हथियारों, विशेष रूप से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक और कई आक्रामक प्लेटफॉर्मों को LOC तक क्यों ला रहा है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी तैनाती केवल डिटरेंस की भूमिका निभाती है, परंतु आज यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत इन हथियारों को केवल दिखाने के लिए नहीं लाया था, बल्कि अब वह उनके प्रयोग की स्थिति में पहुंच चुका है। भारतीय सेना ने जिस तरह से यह रिटेलिएटरी एक्शन शुरू किया है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। बताया जा रहा है कि भारत ने एक साथ 12 पाक चेकपोस्टों को निशाना बनाया है। ये वे चेकपोस्ट हैं जो LOC के विभिन्न सेक्टरों में फैले हुए थे और पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर वायोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स के लिए टैक्टिकल हब्स के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे। कई वर्षों से यह शिकायत आती रही है कि पाकिस्तान की ये चौकियां न केवल आतंकियों की घुसपैठ को कवर देती थीं, बल्कि स्नाइपर फायरिंग और कोवर्ट सपोर्ट के जरिए भारतीय चौकियों को टारगेट भी करती थीं। इन 12 चेकपोस्टों का चयन कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि खुफिया एजेंसियों द्वारा महीनों से इनकी गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा था। कौन सी चौकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देती है, कौन सी इन्फिल्ट्रेशन रूट को कवर करती है, कौन सी पाक रेजिमेंट वहां तैनात है और किस समय इन चौकियों पर सर्वाधिक गतिविधि रहती है। इन सभी आंकड़ों के आधार पर भारतीय सेना ने अपने रिटेलिएशन स्ट्राइक को इस तरह डिजाइन किया कि एक साथ 12 चेक पोस्टों का न्यूट्रलाइजेशन किया जा सके। सैन्य सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन की शुरुआत अत्यंत सटीक आर्टिलरी बार्रेज से हुई, जिसमें भारतीय तोपखाना, विशेष रूप से बोफोर्स 155 मिलीमीटर हाउइट्जर और धनुष आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फॉरवर्ड असॉल्ट यूनिट्स ने LOC के नजदीकी क्षेत्रों में मैनवर करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि कुछ सेक्टरों में इंडिया ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का भी इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तानी बंकर्स और फोर्टिफाइड पॉइंट्स को ध्वस्त किया गया। यह पूरी कार्रवाई मात्र रिटेलिएशन नहीं थी, बल्कि एक डिसाइसिव मैसेज था कि अब भारत किसी भी प्रकार की उकसावे की कार्रवाई पर सख्त और डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स देगा। इसके साथ ही S-400 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को LOC के नजदीक तैनात करने का अर्थ यह है कि भारत ने किसी भी हवाई खतरे या संभावित एस्केलेशन की स्थिति के लिए भी एडवांस तैयारी कर रखी है। S-400 की मौजूदगी से पाकिस्तान के F-16 या F-17 या किसी भी हवाई प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय सीमा के नजदीक आना अत्यंत जोखिमपूर्ण हो जाता है। एक और जमीनी टैंक जैसे T-90 भीष्म, अर्जुन MK-1A और BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने भी कुछ सेक्टरों में कॉम्बैट एयर पेट्रोल बढ़ा दिए हैं, ताकि पाकिस्तान किसी भी तरह की हवाई प्रतिक्रिया न दे सके। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिटेलिएशन केवल टैक्टिकल लेवल की कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत द्वारा पाकिस्तान को भेजा गया एक स्पष्ट स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीज फायर वायोलेशन या प्रॉक्सी वॉर को लेकर भारत किसी भी प्रकार की सहनशीलता नहीं दिखाएगा। इन 12 चेक पोस्टों को टारगेट करना प्रतीकात्मक भी है और रणनीतिक भी, क्योंकि ये वे चोक पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान को LOC के विभिन्न सेक्टरों में सक्रिय बनाए रखते थे। इनके न्यूट्रलाइज होते ही इन्फिल्ट्रेशन कॉरिडोर्स कमजोर पड़ जाएंगे और पाकिस्तान की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को नया स्वरूप देना पड़ेगा। इस पूरे अभियान के दौरान भारतीय सेना ने ध्यान रखा कि किसी भी सिविलियन आबादी को नुकसान न पहुंचे और सर्जिकल सटीकता से केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई रक्षा विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि भारत का यह कदम लिमिटेड वॉर डॉक्ट्रिन या कल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की दिशा में एक वास्तविक ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जैसा प्रतीत होता है। इस सारी कार्रवाई के पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच दिखती है। भारत अब डिफेंसिव पोस्चर छोड़कर प्रोएक्टिव डिफेंसिव ऑफेंसिव मोड में जा चुका है। नियंत्रण रेखा पर जो कुछ हुआ है, उसका प्रभाव केवल 2 देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, विशेषकर उन देशों पर जो दक्षिण एशिया के स्थायित्व को लेकर चिंतित रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन और मध्य पूर्व की कई शक्तियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। परंतु इस बार भारत का रुख इतना स्पष्ट और दृढ़ दिखाई दे रहा है कि किसी भी बाहरी दबाव का तुरंत असर पड़ने की संभावना कम लगती है। यह पूरा क्षेत्र
अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भारत ने यह दिखा दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना ने जिस तेजी, सटीकता और सामरिक संगठन का प्रदर्शन किया है, वह आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को प्रभावित करेगा ही करेगा। कई सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पाकिस्तान इन हमलों का प्रत्यक्ष सैन्य जवाब देने की कोशिश करता है तो यह स्थिति एक बड़े संघर्ष में बदल सकती है। लेकिन फिलहाल भारत ने जो कदम उठाया है वह रिटेलिएशन के रूप में ही सही, परंतु डिसाइसिव और असर्टिव है, और यह आने वाले समय में दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक दिशा को निर्धारित कर सकता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इन 12 चेक पोस्ट को निशाना क्यों बनाया गया। वैसे बता दें कि 12 चेक पोस्ट LOC से लगभग 7 किलोमीटर अंदर थे, और यहीं से इस पूरे के पूरे दिल्ली में हुए भयंकर ब्लास्ट की जो साजिश थी वो रची गई थी। यहीं से ट्रेनिंग दी गई थी, यहीं से सामान चीजें मुहैया कराई गई थी, और इन्हीं सुरंगों के रास्ते यहां से सब कुछ लाया गया था। भारत ने न सिर्फ इन 12 चेक पोस्ट को उड़ाया है, बल्कि इन 12 चेक पोस्ट के साथ साथ भारत ने उन सुरंगों को भी ध्वस्त करने का इस वक्त बहुत बड़ा काम किया है, जो LOC के महज चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थी, और इसके बाद से युद्ध के सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। भारत हाई अलर्ट पर आ चुका है, अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया है। बता दें कि भारत ने पहले से ही LOC लगभग 12 घंटे पहले नो फ्लाइंग जोन घोषित किया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि भारत अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा करने जा रहा था, लेकिन खबर जैसे ही आई, यह बात सिर्फ और सिर्फ भारत ने 12 घंटों के अंदर अंदर, जब से भारत ने LOC पर अपना नो फ्लाइंग जोन घोषित किया था, उसके 12 घंटे के अंदर अंदर भारत ने यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है, और इस वक्त पाक बैकफुट पर आ चुका है। जी हाँ, पाक सेना जो इन 12 चेक पोस्ट पर मौजूद थी, उनमें से ज्यादातर जो हैं वह चेक पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। जनरल मुनीर तक यह बात अब पहुंच भी चुकी है, और यहां तक कि इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वह पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। अमेरिका को लगा था कि भारत कोई छोटी मोटी स्ट्राइक करेगा, या फिर भारत एक बार फिर से वैसे ही करेगा जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान किया था, कुछ चेक पोस्ट को निशाना बनाएगा, कुछ उन जगहों को बनाएगा। लेकिन इस बार भारत ने सीधा उन जड़ों पर निशाना साधा है जो इस पूरे के पूरे हमले की साजिश में पूरे शामिल थे, और उन जगहों को सीधा रिटेलिएट किया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, पूरी अपडेट सामने आ रही है, पूरी जानकारी निकल करके आ रही है, अलग अलग विजुअल सामने आ रहे हैं जो कि दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान भी अब सामने आ चुका है। अलग अलग देशों की से अमेरिका ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान जारी किया है। साथ साथ आपको बता दें, इजराइल, रूस ने भारत को लेकर के साफ शब्दों में बयान जारी किए हैं। क्या कहा है जानेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और भारत का रिटेलिएशन अभी रुकने वाला नहीं है। भारत ने यह भी साफ किया है, भारत के PM मोदी जी की तरफ से इस वक्त जो पहले ही हरी झंडी सेना को दे दी गई थी, उसका अब बड़ा इंप्लीमेंटेशन भारत की तीनों सेनाओं के बीच के कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरा का पूरा प्लान को अंजाम दिया गया है। जो ऑपरेशन त्रिशूल था, जिसको लेकर के तुरंत घटना के दरमियान बात की गई थी कि ऑपरेशन त्रिशूल एक बार फिर लागू किया जा रहा है, वही एक बार इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सामने आ चुका है। भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि भारत वो देश अब बन चुका है जिसे छेड़ने पर वह छोड़ने वाला नहीं है। भारत ने लगभग कई दिनों के समय के इंतजार के बाद भारत को लेकर के जैसे इंतजार किया जा रहा था, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि भारत इस पर क्या रिटेलिएशन देने वाला है, भारत का अगला कदम क्या होने वाला है, भारत किस कदर से इसका रिटेलिएशन, इसका जवाब देगा, भारत की जवाबी कार्रवाई क्या होने वाली है। इसका इंतजार खुद भारत के लोगों को था। भारत ने कहा था, लोगों का भी स्पष्ट कहना था कि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और यही चीज थी। इस वक्त भारत सरकार और भारतीय सेनाओं के बीच कि इस बार की जो पिछली बार में जो चूक हुई है वह चूक भी इस बार नहीं होगी। भारत पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ इस बार जो अपनी तैयारियां पूरी करेगा, उसके बाद ही कोई बड़े एक्शन को लेगा बयानी कि इसी चीज में पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन में एक लंबा समय खींचा। लेकिन इस लंबे समय के बाद फाइनली आज वह समय आ चुका है। जब आप ये खबर सुन रहे हैं तब तक POK में और LOC में भारत ने पूरा का पूरा अपना दबदबा बढ़ा लिया है। भारत ने भारी मात्रा में सैन्य फोर्सेस तैनात की हैं। इतना ही नहीं, भारत ने अपने टैंकों की दिशा को पहले ही मोड़ कर दिया था, लेकिन अब इस वक्त भारत ने लगभग 4 अलग अलग तरीकों की मिसाइल्स को तैनात किया है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब वह पुराना भारत नहीं रहा जिसे उकसाकर छोड़ दिया जाए, बल्कि वह ऐसा देश बन चुका है जो चुनौती को न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसका निर्णायक और कठोर उत्तर भी देता है। बीते कई दिनों से पूरे देश में एक बेचैनी और प्रतीक्षा का माहौल था। हर नागरिक, हर विश्लेषक, हर रणनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर नजरें टिकाए बैठा था कि आखिर भारत कब और कैसे अपने ऊपर हुई उकसावे की कार्रवाइयों का जवाब देगा। भारत की अगली चाल क्या होगी।
और किस पैमाने पर होगी। यह इंतजार केवल जनभावना का नहीं था, बल्कि यह राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक था कि अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अब कोई आधा अधूरा ऑपरेशन या सीमित प्रतिक्रिया नहीं चलेगी। भारत की जनता का मानना था कि पिछली बार कुछ ऐसे मोर्चों पर चूक हुई थी जिसे दुश्मन ने कमजोरी समझ लिया, और इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक यही भावना भारत सरकार और तीनों सेनाओं के बीच भी दिखाई दे रही थी। इस बार हर कदम पूरी तैयारी के साथ, हर रणनीति बहुस्तरीय योजना के साथ और हर प्रतिक्रिया पूर्ण क्षमता के साथ होगी। यही कारण था कि योजनाएं बनते बनते, सूचनाएं धीरे इकट्ठी होते होते, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित होते होते और सैन्य संसाधनों को चुने हुए स्थानों तक पहुंचते पहुंचते अपेक्षा से अधिक समय लगा। परंतु यह समय भारत की कमजोरी नहीं था। यह समय शत्रु के खिलाफ एक विशाल, सटीक और दूरगामी ऑपरेशन की तैयारी का समय था। और अब इतने दिनों के इंतजार के बाद वह क्षण आखिरकार आ चुका है। जब आप यह खबर सुन रहे हैं, तब तक भारत ने पीओके और एलओसी के कई महत्वपूर्ण इलाकों में अपना दबदबा बढ़ा लिया है। उस प्रकार से बढ़ाया है जिसे देखकर दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि भारत अब परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय ले चुका है। भारत ने भारी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती शुरू कर दी है, जिसमें विशेष पर्वतीय बल, आर्टिलरी ब्रिगेड्स और उच्च ऊंचाई पर लड़ाई में प्रशिक्षित कमांडो यूनिट शामिल हैं, जो किसी भी अचानक परिस्थिति, किसी भी जवाबी हमले या किसी भी आपात बदलाव का सामना तुरंत कर सकें। भारत ने अपने टैंकों की दिशा और उनकी अग्रिम तैनाती पहले ही सूक्ष्म स्तर पर बदल दी थी। यानी वास्तविक ऑपरेशन शुरू होने से काफी पहले भारत ने अपने बख्तरबंद स्तंभों को रणनीतिक स्थानों पर पहुंचा दिया था, ताकि आगे बढ़ने का आदेश मिलते ही वे बिना किसी देरी के शत्रु क्षेत्र की ओर बढ़ सकें। लेकिन आज जब निर्णायक समय आ चुका है, तब भारत ने केवल जमीनी सेना की तैनाती ही नहीं की है, बल्कि सैन्य संतुलन पूरी तरह बदल देने वाला कदम उठाया है। 4 अलग अलग श्रेणी की मिसाइलों की तैनाती, इनमें अत्यंत सटीक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइलें, मध्यम दूरी की मल्टीपर्पज बेसिस बैलिस्टिक मिसाइलें, उच्च ऊंचाई के बंकर्स और फोर्टिफाइड टारगेट्स को नष्ट करने वाली डीप पेनिट्रेशन मिसाइलें और एक उत्तरदायी स्ट्राइक सिस्टम शामिल है, जिसे अत्यंत गोपनीय रखा गया है। इन मिसाइलों की तैनाती यह संकेत देती है कि भारत अब केवल रक्षा की मुद्रा में नहीं है, बल्कि सक्रिय आक्रामक क्षमता के साथ आगे बढ़ चुका है। यह कदम शत्रु के भीतर उस मनोवैज्ञानिक दबाव को स्थापित करता है जिसकी भारत को जरूरत थी, क्योंकि सैन्य संतुलन केवल सैनिकों या टैंकों की संख्या से नहीं बदलता, बल्कि उस संदेश से बदलता है जो हथियारों की तैनाती देती है। भारत की इन तैयारियों के बाद एलओसी के कई क्षेत्रों में पहले से मौजूद भारतीय पोस्टों को मजबूत किया गया है। सर्वेलेंस ड्रोन्स की गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स को दुश्मन के संचार को बाधित करने के लिए सक्रिय कर दिया गया है। भारत का यह पूरा रुख बताता है कि इस बार की कार्रवाई किसी एक घटना का जवाब नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक सुधार का हिस्सा है। एक ऐसा सुधार जो भारत की सुरक्षा नीति को आने वाले वर्षों तक परिभाषित करेगा। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत की है, क्योंकि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले राजनयिक मोर्चे पर गलतफहमियों को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।